मुंबई से 90 मिनट की दूरी पर स्थित करजत के एनडी स्टूडियो में एनडी स्टूडियो के मालिक नितिन देसाई ने आत्महत्या कर ली। अब उनकी आत्महत्या को लेकर एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि नितिन देसाई ने 1 महीने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि वो आत्महत्या करेंगे और आत्महत्या करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो उन्होंने पिछले 1 महीने से अपने स्टूडियो के मास्टर रूम में रखी हुई थी। नितिन देसाई के साथ रहने वाले एक स्टाफ मेंबर ने पूरा किस्सा बताया है और ये भी बताया है कि कैसे उनके स्टूडियो में एक हवेली है जिसको कहा जाता है सलमान की हवेली, और आत्महत्या करने से पहले नितिन देसाई उस सलमान की हवेली में भी गए थे। नितिन देसाई के स्टूडियो में एक मेगा फ्लोर है। उस फ्लोर के सेंटर में नितिन देसाई ने एक रस्सी रखी हुई थी और एक लेडर रखी हुई थी। जब भी कोई वहां पर जाता और पूछता कि ये फ्लोर के बीच में क्यों रखी हुई है चीजें, तो नितिन देसाई कहते कि वास्तु के हिसाब से ये रखी हुई है। सबको लगा वास्तु के हिसाब से ही ये चीजें रखी होगी। हालांकि किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि किसी भी फ्लोर के सेंटर में लेडर या रोप रखने से वास्तु का कुछ कनेक्शन है या नहीं। 2 अगस्त की बात है। नितिन देसाई दिल्ली से मुंबई आए थे और मुंबई आते ही वो एनडी स्टूडियोज चले गए थे। स्टूडियो जाते ही सबसे पहले वो मेगा फ्लोर में गए, अपने असिस्टेंट को बुलाया, कुछ देर उस मेगा फ्लोर पर रुके और फिर फ्लोर को लॉक करके कीज असिस्टेंट को दे दी और खुद सलमान की हवेली नाम के बंगलों पर चले गए। सलमान की हवेली में जाकर नितिन देसाई अपने असिस्टेंट को एक रिकॉर्डर देते हैं और कहते हैं कि ये रिकॉर्डर मेरे वकील को दे देना। इसके बाद नितिन देसाई वापस असिस्टेंट को कॉल करते हैं और कहते हैं कि रिकॉर्डर एक बार फिर से लाओ, मुझे कुछ और रिकॉर्ड करना है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस असिस्टेंट को बुलाकर वो रिकॉर्डर दे देते हैं। इसके बाद रात को सभी सो जाते हैं, लेकिन सुबह जब बहुत देर तक नितिन देसाई का ना कॉल आता है और ना ही वो कमरे से बाहर आते हैं, तो असिस्टेंट सलमान की हवेली में जाता है नितिन देसाई को ढूंढने के लिए। लेकिन जब वहां पर नितिन देसाई नहीं मिलते हैं तो असिस्टेंट को शक होता है और वो सबसे पहले रिकॉर्डर ऑन करके सुनने की कोशिश करता है कि आखिर उस रिकॉर्डर में क्या था। तो जो 2 आखिरी चीज़ें उन्होंने उस रिकॉर्डर में कही थी, एक बात तो ये थी कि लाल बागचा राजा जिनका पंडाल वो डिज़ाइन किया करते थे, उन्हें उन्होंने नमस्कार किया है। लाल बागचा राजा और गणपति में वो बहुत मानते थे। नितिन देसाई खुद इस साल की भी गणपति की तैयारियां कर रहे थे और उसकी भी चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने लाल बाग का राजा को नमस्कार कहा। और सेकंड वाली रिकॉर्डिंग जो कि आखिरी रिकॉर्डिंग थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे कदम जो है वो पंढरपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि पंढरपुर एक धार्मिक स्थल है। तो नितिन देसाई ने इन रिकॉर्डिंग्स में अपने डेथ को लेकर भी एक एक बात कही है। बहुत कुछ इन रिकॉर्डिंग से निकल कर आएगा। पुलिस के पास इस तरह की 8 से 9 रिकॉर्डिंग्स है। इसके अलावा जो असिस्टेंट है उसने बताया कि जब सलमान की हवेली में नितिन देसाई नहीं मिले तो वो दौड़कर मेगा फ्लोर पर गया और जब वो मेगा फ्लोर के अंदर गया तब उसने देखा कि स्टेज पर जो रस्सी और जो लेडर था वो वहाँ नहीं है। रस्सी से उन्होंने खुद को फांसी लगा ली और जिस जगह उन्होंने फांसी लगाई उनके पैरों के नीचे स्टेज पर उन्होंने एक धनुष बनाया था, उसके अंदर एक बाण लगा हुआ था और उस बाण की टिप पर उनके पैर लटके हुए थे। तो अपनी मौत को भी वो डिज़ाइन करके गए थे, प्लान करके गए थे और आर्टिस्टिक रही उनकी ज़िंदगी, तो मौत भी आर्टिस्टिक तरीके से उन्होंने अपनाई। आज नितिन देसाई का एनडी स्टूडियो में अंतिम संस्कार किया जाएगा।